एक्सेल में आज की क्लास में हम फॉर्मूला रिबन टेप के अंतर्गत कैलकुलेशन ऑप्शन को जानेंगे। कैलकुलेशन ऑप्शन क्या काम आता है और एक्सेल शीट पे इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, एक्सेल शीट पर आप कई तरह के फॉर्मूले इंसर्ट करते हैं और उन फॉर्मूले के आंसर आपको कई बार ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। उसका एक ऑप्शन रहता है, उसके पीछे एक रीज़न होता है कि क्यों ऐसा होता है कि जब हम अल्ट प्लस सम करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उसका आंसर हो जाता है, या फिर कहीं पे भी हम फार्मूला लगाते हैं तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। उसके पीछे रीज़न रहता है कि कैलकुलेशन ऑप्शन जो एक्सेल के अंदर दे रखा है, इसके अंतर्गत हम यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन ऑप्शन दे रखा होता है इसके अंदर ऑटोमेटिकली, क्योंकि जैसे आपने यहाँ से अल्ट प्लस इक्वल प्रेस किया और एंटर किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सम होगा या नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से आप देखते हैं यहाँ सम हो जाता है। यहाँ पे आप जब भी अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो भी आप देखते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली सम हो गया आगे। यानी कि ये कैलकुलेशन ऑप्शन है, इसमें ऑटोमेटिकली वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें इन सब संख्याओं का यहाँ पे टोटल चाहिए, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम अल्ट प्लस इक्वल प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो सम हो जाएगा। और जैसे ही हम यहाँ से इसको रेंज को जनरेट करते हैं तो ये इन सब की भी टोटल निकाल के आपको दे देगा। ऐसा आपने जब इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट वाला वर्क किया था तो हम देखते थे कि हम किसी भी फॉर्मूले को इंक्रीज करते थे तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक, यानी कि यहाँ पे डबल क्लिक करने मात्र से ही वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है और ऑटोमेटिक उसका आंसर भी हमें मिल जाता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिक है, मैन्युअल है। अब अगर इसी ऑप्शन को हम, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दोनों सेम ऑप्शन की तरह वर्क करते हैं। फर्क इतना है कि ये ऑटोमेटिक एक्सपर्ट, ठीक है, यहाँ पे फोर डेटा टेबल से होता है, यानी कि ये डेटा टेबल के ऊपर भी अगर आप एक्स्ट्रा वैलिडेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल ऑप्शन दे रखा है। लेकिन अगर मैन्युअली आप कर देंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने इसको मैन्युअली कर दिया और यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे आंसर एक जैसे आ रहे हैं, अलग अलग नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन आपने बंद कर रखा है। अभी आपने जब किया था तो जब सीरीज आपने जनरेट की थी तो वहां पे सभी के कैलकुलेशन अलग अलग हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन अलग अलग नहीं हो रहे, बल्कि उसने क्या किया कि ऊपर की जो सीरीज थी उसी को नीचे की तरफ जनरेट कर दिया, यानी कि 1971 1971 जो था वही आपको नीचे भी आंसर में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है मैन्युअल। मैन्युअल के अंदर अब यहाँ पे जब आपने सीरीज जनरेट करी तो सीरीज के अंदर होता है ऑटोमेटिक कैलकुलेशन, मैन्युअल नहीं होता है। तो मैन्युअल में वही ऊपर का जो आंसर था वही सभी की तरफ अप्लाई हो गया। यानी कि यहाँ पे आप, एक्सेल आपसे कह रहा है कि आपको अगर कहीं भी यहाँ पे अगर लगाना है तो आप अलग से स्पेशली एक एक रो में फॉर्मूला इंसर्ट करें और वहां से आंसर ले। आप किसी भी फॉर्मूले को इंक्रीज करके उसका आंसर नहीं ले सकते। आप तो क्या करना होगा, देखिए मैन्युअल है, मैन्युअल में भी यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आएंगे। आपको मिलेगा कैलकुलेट नाउ और एक मिलेगा कैलकुलेट शीट। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर भी मैं इन सब के टोटल कर लेता हूँ। चलो मैंने यहाँ इसे भी मैं मैन्युअल कर देता हूँ, पहले मैन्युअल है ऑलरेडी तो करने की जरूरत नहीं है। इसे भी अल्ट प्लस इक्वल कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर इसे जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी सेम आंसर आ रहा है। 318 जो हमें ऊपर प्राप्त हुआ है वही सभी रो के लिए सेम आंसर मिल रहा है। हम शीट नंबर 4 पे वापस आ जाते हैं, फार्मूला 4 पे। अब जैसे हम इसे कैलकुलेट नाउ करते हैं तो कैलकुलेट नाउ करते क्या हुआ, उस सीट के ऊपर मैन्युअल रखते हुए भी आपने वहां के सारे फॉर्मूले को सही रूप से इंक्रीज कर दिया। क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर जो 1971 लिखा हुआ आया था वो सही रूप से सारे फॉर्मूले में एडजस्ट हो गए। आपने करा कैलकुलेट नाउ, ठीक है। क्या 8 नंबर की सीट पे भी ऐसा हुआ? क्या देखो 8 नंबर की सीट पे भी ऐसा हुआ। कैलकुलेट नाउ जो ऑप्शन होता है वो किसी भी बुक के अंदर जितनी भी सीट दे रखी है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन मैन्युअल रखते हैं और मैन्युअल कैलकुलेशन रखते हुए अगर आप अपने जितने भी फॉर्मूले की रेंज आपने जनरेट की है उन सभी फॉर्मूले की रेंज के अंतर्गत सही आंसर चाहते हैं सभी जगह पे कि उसका एक्चुअल जो आंसर हो वो हमें वहां पे प्राप्त हो जाए या मिल जाए, उसका एक्चुअल कैलकुलेशन जो हो वहां पे आ जाए, तो उसके लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा कैलकुलेट नाउ पे।
कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करते हुए इन सभी सीट के ऊपर वो फॉर्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, इसे वापस से हम करेंगे तो क्या होगा यहाँ आप देखिए, और वापस से इसे भी कंट्रोल जेड कर देते हैं, सॉरी यहाँ पे इसे ये कर देंगे। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे आप इसे वापस से डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे से वापस से आप इंक्रीज करिए तो क्या हुआ, वापस से कोई प्रॉब्लम आई। लेकिन अब हम करेंगे कैलकुलेट सीट। पहले हमने नाउ पे क्लिक किया तो क्या होगा, जैसे आप कैलकुलेट सीट करेंगे तो इस सीट के फॉर्मूले में तो चेंजेस हो जाएगा, लेकिन 8 नंबर का जो फॉर्मूला इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि आपने करा कैलकुलेट सीट, यानी कि ये दिस, यानी कि ये केवल ऑप्शन जो होता है ये इसी सीट के लिए काम करेगा, ये पूरी बुक के लिए काम नहीं करेगा। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है कि जब आप एक्सेल में काम करें तो आपके फॉर्मूले रेंज ऑटोमेटिक आपको नहीं मिल रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप कैलकुलेशन ऑप्शन पे जाएं और उसे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दें तो आपके फॉर्मूले रेंज ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होना चालू हो जाएगी। ये वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है या वहां से आपको दिक्कत हो सकती है, उस चीज को आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस कमांड में। अब आप जैसे यहाँ पे इस वाली शीट पे भी अगर आप चाहते हो, अगर आप दिस सीट यहाँ पे भी करेंगे तो देखिए सही आंसर आपको प्राप्त हो गए। और आप कैलकुलेट शीट कर देंगे, नाउ कर देंगे कैलकुलेट, तो वो सभी सीट पे अप्लाई हो जाएगा। और अगर ऑटोमेटिक है, वैसे नेचुरली तो ऑटोमेटिक रहती है सेटिंग के अंदर एक्सेल में, ऑटोमेटिक है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम वाला विषय नहीं है। एक्सेल खुद ही उस सीट को जनरेट कर लेगा, आपको आपके लिए कोई समस्या का विषय बनता ही नहीं है फिर तो। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक है तो खुद ही रेंज ऑटोमेटिक प्राप्त हो ही जाएगी। ठीक है, तो ये वर्क रहता है कैलकुलेशन ऑप्शन का एक्सेल के अंतर्गत। कमांड देखने के लिए बहुत छोटी है, कुछ लोगों को लगता है कि यूजफुल भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उनको यूज करना नहीं आता है तो उसकी महत्वता के बारे में भी पता नहीं होता है कि कमांड क्या काम आ जाएगी। ऐसा होता है। एडवांस क्यों होता है, एडवांस सीरीज का मतलब यही होता है। हम आपको क्यों बोलते हैं एक्सेल एडवांस है, एडवांस का मतलब ही होता है कि हम आपको वो सारी चीज़ों के बारे में भी बताएंगे, समझाएंगे जो कुछ मायने नहीं रखती है, कुछ यूजर्स के लिए वो उपयोगी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी महत्वताएं है। क्योंकि जब ये सीट यहाँ से मैन्युअली हो जाएगी तो बंदा परेशान हो जाएगा, यार मेरा तो कुछ फॉर्मूला ही काम नहीं कर रहा है, मैं तो इंक्रीज कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। उसको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ, वो सब तरह से फॉर्मूले को लगा के देख लेगा, फॉर्मूले को डाल के देख लेगा अच्छे से कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं करी, फिर भी उसको आंसर नहीं मिलेगा। जबकि एक छोटा सा इशू रहता है, कुछ नहीं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दे, आपको सही आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं डेटा कमांड पे।